हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस डी फार्मेसी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से जो हम पढ़ रहे थे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके जो डेफिशिएंसी डिजीज थी उसमें से अब जॉइंडिस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आपका जो जॉइंडिस है वो आपका होता क्या है। तो जॉइंडिस आपका क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया, यानी पीलापन आ जाता है आपका स्किन सरफेस के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं। तो जॉइंडिस की कंडीशन के अंदर आपकी क्या होती है, आपकी आईज है, इसके अलावा जो आपकी स्किन है, आपके जो नेल्स हैं, इन सभी के ऊपर आपको कलर नजर आएगा, कैसा, येलोइश कलर आपको नजर आने लग जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जॉइंडिस या पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है आपकी, इसकी वजह होती है कि आपका एक लीवर का मेटाबोलाइट, यानी जब आपका लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, किसका, बिलीरुबिन का, कौन से केमिकल का, बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, तब वो एक्यूमुलेट होने लगता है किसके अंदर, स्किन सरफेस के अंदर, जिसकी वजह से आपका जॉइंडिस होता है। ये बिलीरुबिन लीवर के पास में कहां से आया, मेटाबोलाइज होने के लिए कहां से आया, तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है हमारी आरबीसीज। क्या होता है, हमारी जो आरबीसीज होती है वो जब स्प्रिंग के पास जाती है, कब, जब वो पूरी तरह आपकी डिग्रेड होने के लिए तैयार है, यानी लगभग 120 दिन का अपना लाइफ स्पान को पूरा करने के बाद स्प्रिंग के पास जाती है, और स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, इसकी रप्चरिंग साइड बोलेंगे, यानी रप्चर करेगी। स्प्रिंग आपका क्या करता है, 1 यूनिट लगभग ब्लड को सेव भी रखता है आपको, ताकि जब जरूरत पड़े तब दे सके। इसके अलावा जो आपकी मैच्योर्ड आरबीसीज है उसको डिग्रेड भी करेगा, यानी उनको खत्म भी करता है। तो स्प्रिंग क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पल, सभी एक नाम है इसका, इसको हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आपका जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन है ना, जिसे हम हीमोग्लोबिन लेवल के नाम से ही बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में हीम, यानी हीम मतलब आपका आयरन वाला पार्ट, और ग्लोबिन मतलब आपका प्रोटीन वाला पार्ट के अंदर तोड़ देता है। तो जो आपका ये हीम वाला पार्ट है, हीम, ये आयरन तो आपका दोबारा यूज आ जाता है किसके अंदर, आपका बोन मैरो के अंदर। कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर, ताकि आप फिर से इसका क्या बना सके, इसका आप आरबीसी बना सके। जबकि आपका जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नामक 2 केमिकल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है, जिसको अब लीवर मेटाबोलाइज करता है, और उसको मेटाबोलाइज करने के बाद बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है या फिर बाइल साल्ट बनाकर यूटिलाइज कराता है। तो ये जो बिलीवर्डिन हमारा बिलीरुबिन वर्ड बोले कहां से आया, ये आपका लीवर का मेटाबोलाइज का पार्ट है, लीवर को मेटाबोलाइज करता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो जॉइंडिस है वो क्या है कंडीशन, इसको आप बोलेंगे पीलापन आने लग जाए, कहां पर, स्किन के ऊपर, म्यूकोसा के ऊपर, और स्क्लेरा यानी आपका आई का पार्ट, आई के अंदर जो व्हाइट वाला हिस्सा नजर आता है हमें, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो जो आपका स्क्लेरा वाला हिस्सा है उसके अंदर जब येलो कलर आपका नजर आने लग जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंडिस। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपका एक्यूमुलेशन हो गया बिलीरुबिन का, क्या हो गया, आपका एक्यूमुलेशन हो गया बिलीरुबिन का, किसके अंदर, स्किन के ऊपर, म्यूकोसा के ऊपर, स्क्लेरा के ऊपर, आपके नेल्स के ऊपर भी नजर आने लग जाता है, क्योंकि स्किन सरफेस पे आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंडिस या पीलापन बोलते हैं। एक टर्म आएगी आपकी क्या, एक्टेरस, या एक्टेरस टर्म से आप किससे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे आप येलोइश डिस्कलरेशन। एक टर्म दी हुई है कि इस कलर से रिलेटेड आपको ये वर्ड डिनोट करना है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि जॉइंडिस आपका क्या होता है, ये आपका पीलापन हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि बिलीरुबिन आपका एक्यूमुलेट होने लग गया स्किन सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से पीलापन आ गया। अब हम देखेंगे क्या कि आपका जो जॉइंडिस है वो कितने तरह का हो सकता है। तो आप इसे 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से, और दूसरा बेस्ड ऑन इटियोलॉजी के हिसाब से। इटियोलॉजी मतलब, और ओरिजिन मतलब कि किस कंडीशन में हो रहा है, या ना, ये कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से आप इसको क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, अभी हमारा मकसद ये इटियोलॉजी और ओरिजिन नहीं, हमारा मकसद क्या है, जॉइंडिस को क्लासिफाई करना। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन आप कौन कौन से बोलते हैं, पहला आपका है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, और दूसरा है आपका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। 2 तरह से आप इसको क्लासिफाई करते हैं। जब आप फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस की बात कर रहे हैं तब आप कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आपका जो लीवर है वो क्या कर रहा है, आपका फुली डेवलप नहीं हुआ है, आपका जो लीवर है वो फुली डेवलप नहीं हुआ है मेटाबोलाइज करने के लिए, किसको, बिलीरुबिन को। यानी बिलीरुबिन पूरी तरह आपका लीवर मेटाबोलाइज, जो आपका लीवर है वो पूरी तरह मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है बिलीरुबिन की, और एक्यूमुलेट हो रहा है। एक तो वजह ये। दूसरा कौन सा, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, ये कब होता है आपका, ये भी आपका लीवर का ही प्रोसेस होगा, यानी लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहेगा, ये तो आपका नेचुरल प्रोसेस हो गया। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस होगा आपका, जब कायरोसिस ऑफ लिवर है, लीवर की प्रॉब्लम अराइज हो जाए, ये हेपेटाइटिस जैसा कोई वायरस आ जाए, जिसकी वजह से ऐसा कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाता है, यानी लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस बोलते हैं। तो 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ओरिजिन के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉइंडिस।
अब हम देखते हैं क्या हमारा बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के आधार पर हम कौन कौन से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आपका प्री हिपेटिक जॉइंटिस, हिपेटिक जॉइंटिस, पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल जॉइंटिस, नियोनेटल जॉइंटिस। प्री हिपेटिक जॉइंटिस आपको क्या होता है, जब आपका डिफेक्ट आता है लीवर के फंक्शन के अंदर, जैसा कि हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि लीवर की फंक्शन दिक्कत आ रही है तब, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिमूव नहीं कर पा रहा प्रॉपर क्या बिलिरुबिन को ब्लड से, है ना। जब लीवर है आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जब फंक्शन नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन है उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पा रहा है कौन, लीवर, या इंक्रीज या बढ़े हुए लेवल को दूर नहीं कर पा रहा है लीवर ब्लड से, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, प्री हिपेटिक जॉइंटिस बोलेंगे। दूसरा हमारा क्या आता है, हिपेटिक जॉइंटिस। हिपेटिक जॉइंटिस क्या होता है का डिफेक्ट इन लीवर फंक्शन, ये भी लीवर के फंक्शन में आपकी एरर है। और इस कंडीशन के अंदर क्या बोलेंगे, जब आप मेटाबोलाइज या रिमूव या एक्सक्रीट वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सक्रीट, बिलिरुबिन को आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा आपका लीवर, तो उसे क्या बोलेंगे, हिपेटिक जॉइंटिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ब्लड से बिलिरुबिन बढ़े हुए लेवल को नहीं हटा पा रहा है लीवर, तो बोलेंगे प्री हिपेटिक जॉइंटिस, यानी ब्लड के अंदर मात्रा बढ़ गई है और लीवर काम नहीं कर पा रहा, तो प्री हिपेटिक। और आपका लीवर ही काम करना प्रॉपर बंद कर रहा है ना, उसके अंदर ही फंक्शन में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से मेटाबोलाइजेशन नहीं हो रहा, तो बोलेंगे हिपेटिक जॉइंटिस। दोनों में फर्क रहेगा, लेवल बढ़े हुए को कम नहीं कर पा रहा है तो प्री हिपेटिक, और लेवल से कोई मतलब नहीं है, लीवर का ही काम नहीं कर पा रहा है तो हिपेटिक जॉइंटिस। अगला हमारा पोस्ट हिपेटिक। पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल जॉइंटिस, तीनों एक ही बात है हमारी। इसके अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ बाइल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो इन बाइल मतलब बाइल का जो बहना है आपका लीवर के अंदर, जो प्रोसेस चल रहा है, आपका जो पाचन का जो प्रोसेस चल रहा है बाइल का, उसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसी के अंदर रुकावट आ रही है। या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे इसको, ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्स्ट्रा हिपेटोबिलियरी सिस्टम, यानी जो आपका हिपेटोबिलियरी सिस्टम बना हुआ है, हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स लीवर के अंदर बने हुए हैं, उसी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध पैदा हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल जॉइंटिस। इसके बाद हमारा अगला आता है नियोनेटल जॉइंटिस। ये नियोनेटल वर्ड से पता लग रहा है क्या, कि नवजात के अंदर होने वाला जॉइंटिस होगा, नवजात के अंदर जॉइंटिस होगा, यानी ये कब होगा, बिगिंस फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ, यानी जन्म के कुछ दिनों बाद ही इसका जनरेशन आ जाएगा, कौन सा, नियोनेटल जॉइंटिस का। एक टर्म बोलेंगे हम कौन सी, प्रोलॉन्ग जॉइंटिस, जिसको स्टार मार्क रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपका कि प्रोलॉन्ग जॉइंटिस क्या है। ये टर्म है जो यूज की जाती है किसके लिए, डिफाइन जॉइंटिस प्रेजिस्टिंग बियॉन्ड फर्स्ट 14 डेज ऑफ बर्थ ऑफ इन्फेंट, जन्म होने के 14 दिवस के भीतर होने वाला जो जॉइंटिस है उसे हम प्रोलॉन्ग जॉइंटिस के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसे हम कॉमनली कहाँ देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज के अंदर, मतलब जो मदर मिल्क का यूज करे बेबीज, उनके अंदर ये नॉर्मली मिलता है। इस पॉइंट को अलग से याद रख लीजिएगा, नियोनेटल जॉइंटिस के अंदर का ही पार्ट है। तो हमने कौन कौन से क्लासिफाई किया, ओरिजिन के हिसाब से हमने बोला फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, और ईटियोलॉजी के आधार पर हमने बोला प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, सर्जिकल जॉइंटिस एंड नियोनेटल जॉइंटिस। अब हम देखते हैं कि सिम्टम क्या क्या होते हैं, उनके कॉजेस क्या क्या होते हैं। सिम्टम तो हमें कलरेशन पता लग ही रहा है, साथ में हम और भी चीजें ऐड करेंगे, प्लस में हम देखते हैं कि इनकी कॉजेस की वजह क्या क्या होती है, जो कि हमने अभी 4 क्लास पढ़ी उनकी। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉजेस के बारे में, आपके जॉइंटिस के रहने वाले कॉजेस, यानी किन किन कारणों से आपका जॉइंटिस हो सकता है। यहाँ हम केवल टिप पर, सरफेस पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, प्री हिपेटिक जॉइंटिस। प्री हिपेटिक जॉइंटिस जैसे कि हमने पहले बोला था कि आपका लीवर प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, ब्लड से बिलिरुबिन की मात्रा को कम नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलेंगे प्री हिपेटिक जॉइंटिस। जिसकी वजह क्या क्या हो सकती है, आपकी मलेरिया, थैलेसीमिया, आरबीसी से रिलेटेड आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी हो जाए आपके एंजाइम की, ड्रग और उनके टॉक्सिन्स जैसे कि आप पैरासिटामोल, एस्पिरिन, नसेड्स, नसेड यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो रहा हो आपको, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा हो आपको, तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, प्री हिपेटिक जॉइंटिस आपका कॉज हो सकता है, यानी आपका जनरेट हो सकता है। दूसरा था आपका हिपेटिक जॉइंटिस। हिपेटिक जॉइंटिस या फिर आपका किससे रिलेटेड है आपका, कि आपका जो लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर ही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, आपकी वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी या सी को वायरस हो, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो, येलो फीवर रह चुका हो, बैक्टीरियल सेप्सिस हो, अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिंक की हो, अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो, है ना, ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा किया हो, उसकी वजह से लीवर एरर आई हो, कार्सिनोमा यानी कैंसर रहा हो आपको बिलियरी डक्ट्स का या फिर पैनक्रियाटिस का, तो उसकी वजह से भी आपको क्या आ सकता है, जॉइंटिस। प्रेगनेंसी एज के दौरान आ सकता है, या शॉक के दौरान भी आपका क्या आ सकता है, हेपेटिक जॉइंटिस के सिम्टम आपको नजर आ सकते हैं।
अगला था हमारा पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस या ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंटिस जिसको हम बोल रहे थे, सर्जिकल बोल रहे थे हम, तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है आपकी, इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, दो तरह के बोलेंगे। ये किस वजह से हो सकता है आपकी, बिलियरी अटेरेसिया की वजह से, प्राइमरी बिलियरी कायरोसिस की वजह से, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ बाइल डक्ट की वजह से आपका क्या हो सकता है, इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस आपका कॉज हो सकता है। दूसरा हमारा एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन कब कब हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आपका गोल स्टोन हो बाइल डक्ट के अंदर, आपको गोल मतलब जो आपकी डक्ट है उसके अंदर गोल स्टोन आ जाए। इसके अलावा स्टीचर्स हो बाइल डक्ट के अंदर, कैंसर हो रहा हो पैनक्रियाज का या बिलियरी डक्ट्स का, या एक्स्ट्रा हिपैटिक जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर, पैनक्रियाटिस हमने बड़ा बोला अभी, कॉग्निशन मालफॉर्मेशन हो रहा है आपका, तो इस कंडीशन के अंदर आपका क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन आपका पैदा हो सकता है। अगला था हमारा नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेटल जॉइंटिस यानी जो बच्चों के अंदर आपका आ रहा था, है ना, जिसमें हमने एक टर्म भी काम थी प्रोलॉन्ग जॉइंटिस के नाम से। वो कब हो सकती है आपकी, जब मैटरनल फीटल ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, यानी ब्लड ग्रुप मदर का और जो फीटस का है वो इनकम्पेटिबल हो रहा है आपस में, तब। या ब्रेस्ट मिल्क जो आप बच्चा पी रहा है, ब्रेस्ट मिल्क, उसके अंदर से आपको क्या हो रहा है, प्रॉपर पचा नहीं पा रहा है बच्चा उसका लीवर दूध को जो मां से मिल रहा है, तब। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, बच्चे के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटडिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी आई हो तब, या कॉग्निशन ऑब्स्ट्रक्शन आपके पैदा हो रहे हैं तब, इस कंडीशन के आपके अंदर क्या हो सकता है, नियोनेटल जॉइंटिस आपको कॉज हो सकता है। तो ये क्या थे हमारे कॉजेस थे, किस किस के, प्री हिपैटिक जॉइंटिस के, हिपैटिक जॉइंटिस के, पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस के, नियोनेटल जॉइंटिस के। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में जो आपके जॉइंटिस से ही रिलेटेड रहते हैं। तो आपके जॉइंटिस के सिम्टम क्या क्या रहने वाले हैं, जॉइंटिस के सिम्टम आपके रहने वाले हैं क्या क्या, येलोइश ऑफ स्किन, स्क्लेर ऑफ आईज, यानी आपका जो स्किन और आंखों का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसके अंदर येलोइश कलर आ जाना, वीकनेस यानी कमजोरी लगना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी आपका जो स्टूल है उसके अंदर ब्लीडिंग आना, डायरिया होना, दस्त लगना यानी कि, एनीमिया यानी खून की कमी होना, एडिमा यानी सूजन आना, वेट लॉस होना यानी वजन कम पड़ना, ईचिंग ऑफ स्किन, स्किन की ईचिंग होना मतलब उसके अंदर जलन होना, इरिटेट होना, डार्क कलर ऑफ यूरिन, जब आपको यूरिन उसका डार्क कलर आना, फैटिग होना आपके अंदर, है ना। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन यानी पेट का हल्का फुल्का दर्द आपको जो लगातार बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो उसके अंदर आपको क्या होना, जॉइंटिस के सिम्टम को दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखो ट्रीटमेंट हम कभी भी डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेंगे, है ना। फिर भी हम यहाँ पे जैसे बात करें, ट्रीटमेंट हमारा पार्ट नहीं है, इकोलॉजी का पार्ट है, फार्माकोलॉजी का, जिसके अंदर हम बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको हिपैटिक जॉइंटिस हो रहा है या पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस हो रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने ही ना दें, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, है ना। जब ये लेवल बढ़ेगा ही नहीं आपका, तो क्या होगा, आपका जॉइंटिस होने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जैसे हमने सिम्टम बोला, मलेरिया वगैरह जो भी आपका इन्फेक्शन है, तो कोशिश करते हैं कि मेडिकेशन के थ्रू इनको आप ठीक कर सकें, है ना। मेडिकेशन से बीमारी को, डिजीज को टाइम रहते वक्त दवाई लेके सही करेंगे तो भी आप जॉइंटिस को सही कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपकी दवाइयां होती है, जैसे कि आपकी सपोज पैरासीटामोल जैसी दवाइयां हैं आपकी, या कोई भी आपकी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उसके ऊपर साफ साफ मेंशन हो जाता है, मेंशन होता है कि आपको ये लीवर किडनी की डिजीज कर रही है ना। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी दवाओं का गलत उपयोग नहीं करना है, टॉफी या कैंटी की तरह का यूज नहीं करना है, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप एंजाइम की प्रेजेंस को पहले ही पता लगाएं, अगर कोशिश कर सकें तो भी आप जॉइंटिस का बचाव कर लेते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसके अलावा अलग अलग इन सब की चीजों की दवाइयां आती हैं, उनका यूज करें, है ना। ये हमारा फार्माकोलॉजी का पार्ट है, हम उसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो पार्ट था जॉइंटिस का, ये यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट। तो अब तक हमने इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या बात की। सबसे पहले तो हमने देखो हमने पढ़ा था क्या, मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म आपका क्या रहता है क्या नहीं रहता है। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। उसके बाद हमने किसका, लीवर का, लिपिड का पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कौन कौन से कर लेते, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पूरा, कि इंट्रोडक्शन आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है क्या नहीं होता उसके बारे में, है ना। इसके अलावा जितने भी ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन का, डी कार्बोक्सिलेशन और आपका क्या बोलते हैं यूरिया साइकिल, ये कंप्लीट हो गया था। फिर आपका अमोनिया से रिलेटेड जो आपके इश्यूज आते हैं वो हो गए थे। फिर एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो आपके इश्यूज थे उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने इसी एमिनो एसिड से रिलेटेड आगे बढ़ते हुए जॉइंटिस के बारे में भी पढ़ लिया था। फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, इससे चर्चा कर ली थी। तो हमारा जो चैप्टर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब हम जो अगला पार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म चैप्टर का, तो उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जिसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। एज पर आवर सिलेबस, कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं हम अभी तक, डी फार्मेसी पार्ट 2। एग्जाम के दौरान यदि आप इसे देख रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा
हेल्पफुल रहने वाला है ना। और जितनी हम बीच बीच में पॉइंटों की बात करें, वन वर्ड के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो, कोई क्यूरी हो या कोई आपको एरर नजर आए तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।